फिर से स्वागत है। हम आज पढ़ेंगे मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स एनसीईआरटी पब्लिकेशन कॉस्मोस पब्लिकेशन की मई वर्णावल एनसीईआरटी सार संग्रह से मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स को हम आज कवर करेंगे। इस वीडियो में फंडामेंटल राइट्स से जुड़े हुए सभी तथ्यों को हम पूरा कवर अप करके चलेंगे। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? किसके अंतर्गत ये भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में प्रदान किए गए हैं। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को प्रदान की गई है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियम कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। क्या करता है? प्राथमिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? मौलिक अधिकारों के संदर्भ में। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेदों में? अनुच्छेद 14 से 18 में। किसमें? अनुच्छेद 14 से 18 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार राइट टू इक्वलिटी से संबंधित है? अनुच्छेद 14। जन्म, लिंग, मूल वंश, जाति, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 एवं मूल अधिकार है जिस समानता के अधिकार के अधीन वर्गीकृत किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेद के साथ समग्रता से रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया? अनुच्छेद 14 से 16। कौन सा? अनुच्छेद 14 से 16 को प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता या गारंटी प्रदान करता है? अनुच्छेद 16(1) या अनुच्छेद 16(2) दोनों प्रदान करते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी जातियों के वर्गीकरण हेतु किसी अध्यक्षता में आयोग गठन किया गया था? जस्टिन रोहनी की अध्यक्षता में एक आयोग गठन किया गया था। आगे बढ़ने से पहले हम संवैधानिक उपबंध देख लेते हैं। अनुच्छेदों के बारे में संवैधानिक उपबंध क्या क्या है देख लेते हैं। केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार और भारतीय विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 15 है जो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है, जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। विधि के समक्ष समता, विधियों का समान संरक्षण, अनुच्छेद 14, ये भारतीय विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूलाधिकार है। हमारा दूसरा नंबर है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, अनुच्छेद 16, ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 20, ये भारतीयों और विदेशी नागरिक दोनों को यह प्राप्त है। वाक्य में अभिव्यक्ति की शांतिपूर्ण शस्त्र रहित सम्मेलन करने या संघ एवं सरकार की समिति बनाने, भारत के राज्य क्षेत्र में अवधारणा संरक्षण बसने या व्यापार करने की स्वतंत्रता किसमें? अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 19 में ये बात कही गई है। जीवन जीने का अधिकार किसमें दिया गया? अनुच्छेद 21 में, जो भारतीय विदेशी नागरिकों दोनों को ये समान रूप से प्राप्त है। इसमें चौथा है शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 21 है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हर बार एग्जाम पूछ जाता है। ये भारतीय विदेशी नागरिक दोनों को प्राप्त है ये भी। और इधर अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण, अनुच्छेद 29, ये केवल भारतीयों को प्राप्त है, विदेशी नागरिकों को इसका अधिकार नहीं है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी निरोध से संरक्षण, अनुच्छेद 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24, ये दोनों को प्राप्त है। धर्म में संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म, संस्कृति एवं स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25-26 से 28, 25-26-28, ये भारतीय नागरिक विदेशी नागरिकों दोनों को ये प्राप्त दिए गए हैं। शिक्षण समेत संस्थाओं में स्थापना प्रशासन के करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार क्या है? अनुच्छेद 24 में ये दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी का उल्लंघन किया गया? अनुच्छेद 17 में इसका प्रावधान किया गया है। संविधान में अस्पृश्यता पर स्थित नहीं है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत
अस्पृश्यता को बढ़ावा देना एक दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है? उपाधियों के अंश से। किससे है? उपाधियों के अंश से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 19 में इसका प्रावधान किया गया है। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ प्रेस का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? अनुच्छेद 19A में। भारतीय संविधान में आर्थिक समानता, इकोनॉमिक इक्वलिटी, समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। हम एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। अनुच्छेद 19 में 6 स्वतंत्रताएं, इसमें पहली स्वतंत्रता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कोई किसी प्रकार का अपना विचार व्यक्त कर सकता है, अपनी भावना व्यक्त कर सकता है। वो किसी में बात कही गई है? अनुच्छेद 1A में ये बात कही गई है। शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन करने का अधिकार, अनुच्छेद 19(1)B में ये बात कही गई है कि शांतिपूर्ण तरीके से तुम किसी भी प्रकार का सम्मेलन कहीं पर भी किसी भी जगह कर सकते हो। संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार, कोई भी संघ बना सकते हो, सहकारी समिति बना सकते हो, इसका अधिकार 19(1)C में दिया गया है। भारत के राज्य क्षेत्र में आवास संरक्षण का अधिकार, भारत के किसी भी क्षेत्र में बिना रोक टोक के तुम कहीं घूम सकते हो, इसका है अनुच्छेद 19(1)D में ये बात कही गई है। भारत के किसी भी भाग में निवास बसने का अधिकार, भारत के किसी भी हिस्से या कोने में तुम बस सकते हो, ये कौन से अनुच्छेद में कही गई है बात? 19(1)E में ये बात कही गई है। कोई वृत्ति या जीविका, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार, अनुच्छेद 19(1)G में ये बात कही गई है। वृत्ति या जीविका, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार, कहीं पर भी जाके अपनी जीविका चला सकते हो, व्यापार कर सकते हो, काम कर सकते हो, फिर ऑफिस कर सकते हो। यह अनुच्छेद 19 में ये बात कही गई है। यह अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हमें प्राप्त है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है? अनुच्छेद 20C में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दो सिद्धि के संबंध में अभियुक्त को दोहरे दंड स्वयं अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 20। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 21। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है? अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन, सिख धर्म सम्मिलित नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार परिवर्तित किए जा सकते हैं? कौन से हैं मौलिक अधिकार परिवर्तित किए जा सकते हैं? मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? न्यायपालिका, जुडिशरी मौलिक अधिकारों का संरक्षक होती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30(1) अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं को स्थापित या संचालित करने का अधिकार संरक्षण प्रदान करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेंडाइज अनुच्छेद 32 को कहा है संविधान की आत्मा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पर्सनल फ्रीडम के अधिकार के लिए कौन सी याचिका रिट दायर की जा सकती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस रिट जारी की जा सकती है। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस वाद निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ है? केशवानंद भारती बनाम केरल 1973 के तहत। इसमें कहा गया है कि संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ये किसमें कहा गया था? केशवानंद भारती बनाम केरल वाद में कहा गया था। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बनाया गया है?
44 संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, किस प्रकार की अधिकार है? किस प्रकार का अधिकार है? वैधानिक अधिकार है। सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, एक विधिक अधिकार है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से प्रदान किया गया है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन सा अनुच्छेद जोड़े गए थे? अनुच्छेद 15(6) या 16(6) दोनों जोड़े गए थे। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार है? ये मूल अधिकार है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को उपलब्ध नहीं है। कौन सा मूल अधिकार? राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, अनुच्छेद 352 में समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता। कौन सा अधिकार है सीमित नहीं किया जा सकता? व्यक्तिगत स्वतंत्रता का या जीवन जीने का अधिकार को। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम, बॉन्डेड लेबर एबोलिशन एक्ट संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? वर्ष 1966 में ये पारित किया गया था। मूल अधिकार उसे संबंधित अनुच्छेद, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच आते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार में अनुच्छेद 19 से 22 तक आता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 के बीच आता है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के बीच। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत सभी धर्मावलंबियों को धार्मिक शिक्षा की स्थापना, धार्मिक कार्य के प्रबंधन का अधिकार प्राप्त है। हेलो फ्रेंड्स, ये थी हमारी फंडामेंटल राइट मूल अधिकार संबंधित एक छोटी सी क्लास। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल का आइकन दबा देना और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करना, जिससे कि हम आपके लिए और बेहतर प्रयास कर सकें। ऐसे हम ये सीरीज लगातार लाते रहेंगे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप हमारा सपोर्ट करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।